आज हम बात करने वाले हैं अदानी विल्मर की। कुछ दिन पहले हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अदानी विल्मर को सजेस्ट किया था और हमने बोला था कि ये स्टॉक ने अभी तक तो इतना परफॉर्म नहीं किया। स्टार्ट में इसने काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिया था, बट उसके बाद ये काफ़ी करेक्ट हो गया है। बट ये अब ओवरसोल्ड लग रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसको इसमें बाई कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा नवंबर 2 की प्रोडिक्शन थी। अगर आप आज का चार्ट देखें, स्टॉक अराउंड 380 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। तो नवंबर में जो हमने ये प्रेडिक्शन की थी ओवरसोल्ड की, वो अभी फ्रूटफुल हो रही है। इसका रीजन क्या है, ये हम सारी बातें करेंगे। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है सारा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अगर हम वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखें कि ट्रेंड लाइन का क्या ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ पे जो आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑन अ वीकली बेसिस, अगर हम एक बार वीकली में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे वीकली बेसिस में स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। बट हम ब्रेकआउट से पहले ये बता रहे थे कि यहाँ से ये अपसाइड आएगा। रीजन क्या है, अगर आप चार्ट में देखें, यहाँ पे एक जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे दिख रही थी। और यही हमने बोला था कि थोड़ा पुल बैक जरूर आएगा। अब ये बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है या ये माइनर पुल बैक है, ये सारी बातें करेंगे, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। बट ये ऑन ए वीकली बेसिस था। इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम डेली चार्ट पे आ जाए, तो डेली में एक अलग ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक ये ट्रेंड चल रहा है। तो डेली में पहले हमारी ब्रेक हुई थी ट्रेंड लाइन। इसको हम और छोटे में आके 1 आवर में आएंगे। तो 1 आवर में भी आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। और ये बेस्ट आपको एंट्री यहाँ मिलती है अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम रखें। तो मैं ये भी बना लेता हूँ। तो हमारी प्रिडिक्शन थी 2 नवंबर की। तो 2 नवंबर के बाद हमने बोला था कि 2 नवंबर इस एरिया में आता है। यहाँ से भी देखिए आप एक डाउन साइड आया था। बट ये जो डाउन साइड आ रहा था, आप यहाँ पे अगर मैकडी में देखेंगे, ये मोमेंटम नहीं था। ये मोमेंटम जो यहाँ पे है वो धीरे धीरे कम होता गया। और यहाँ पे जब ये पहला ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट में आपको कुछ नहीं करना होता और आपको वेट करना होता है। यहाँ पे ये जो करेक्टर स्ट्रक्चर बन रहा है, जब ये करेक्टर स्ट्रक्चर बन जाता है, आपके पास एक इम्पल्सिव मूव बन जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक स्टॉक ने इम्पल्सिव मूव दिया है स्ट्रॉन्ग। फिर आपको जो एक करेक्टर स्ट्रक्चर देता है, ये कंफर्म कर लेता है कि इम्पल्स इज फॉलोड बाय अ करेक्शन। तो हमें एक नेक्स्ट इम्पल्स मिल जाता है। अब ये जो नेक्स्ट इम्पल्स मिला, ये पहले इसने रिजेक्शन कहाँ से ली थी, ये जो ये मूव है, ये एक डेली की ट्रेंड लाइन है, वहां से रिजेक्ट किया। ये रिजेक्शन नहीं, कंसोलिडेशन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक रेंज में रहा। और इंटरनली अब ये देखेंगे एबीसी करेक्शन है, छोटे टाइम फ्रेम, ये 1 आवर की बात है। बट इसके आगे यहाँ पे फिर से एक नेक्स्ट इम्पल्स मिला हमें। ये इम्पल्स के बाद आपको एक फ्रेश कंसोलिडेशन मिली। फिर से आप देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में, आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये वाले ने वीकली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी और यहाँ पे एक फ्रेश मूव यहाँ पे आपको मिला है। अब ओवर एंड ऑल बेस्ट एंट्री तो आपकी ये होती है जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो अगर आपको ये पूरा मूव कैप्चर करना है। बट अगर समझ लीजिए आप बड़े चार्ट को देखते हैं, जैसे डेली या वीकली, जैसे अब डेली चार्ट को देख लेते हैं। अब डेली में भी आपको ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये भी एक इम्पल्सिव मूव है, जिसको अगर हम आई लेवल करें, जैसे हमने आर्ली में देखा, इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टर स्ट्रक्चर जरूरी होता है मूव को बढ़ाने के लिए। अभी हमें एक इम्पल्सिव मूव मिल चुका है। बट हम वेट, अगर आप इसमें इस रिकमेंडेशन के बाद आपने एंट्री नहीं ली और आप इसको चेज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फ्रेश सप्लाई देखेंगे, इस एरिया में तो यहाँ कोई सप्लाई, यहाँ पे ये सप्लाई थी जो इस मूव ने ब्रेक कर दी और ये अपसाइड चालू हो गया। अब ये जो सारे सप्लाई है ये टेस्टेड है। यहाँ पे ये टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे ये टेस्ट हो चुका है। अभी जो मेजर सप्लाई अभी दिख रहा है वो ये लेवल पे है, जो है 402 से 396। या तो इसको ये ब्रेक करके और ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेशन करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 1 आवर के चार्ट में ट्रेंड लाइन के पास में कंसोलिडेशन हुआ था। अब यहाँ पे अगर हम पास्ट में देखें, यहाँ पे भी हमें दिखता है, जैसे ये जो मूव है, यहाँ पे भी एक देखिए, एक मोमेंटम वाली मूव आई थी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
इस टाइप का कुछ मूव हमें मिला था। ये देखिए यहाँ पे ये मूव काफी बड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट अगर इसकी आप ड्यूरेशन यहाँ पे देखेंगे तो ये मूव 11 अप्रैल से 19 मई तक चला था, मतलब 1 डेढ़ महीना यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी। तो ये हमें ये नहीं पता अब नेक्स्ट क्या प्रिंट होने वाला है, मे बी यहाँ पे एक बड़ी कैंडल और प्रिंट हो जाए और फिर ये कंसोलिडेशन उसके बाद हो, बट ये कंसोलिडेशन जरूरी है क्योंकि इसी के बाद हम फ्रेश एंट्री, मतलब फ्रेश एंट्री हम इसी मोमेंटम में नहीं सजेस्ट करते, बल्कि जो ये कंसोलिडेशन आती है, जैसे ये कंसोलिडेशन आई उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो एक बेटर एंट्री होती है, क्योंकि इससे प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव लग चुकी है, फिर करेक्टिव मूव भी हो चुकी है और एक फ्रेश इम्पल्सिव मूव लग रही है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए एक मूव लगी थी, फिर एक जो करेक्टिव स्ट्रक्चर लगा और फिर एक और इम्पल्सिव मूव आपको लगी थी ओवरऑल। क्योंकि ये हमें क्या बचाता है, अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिल गया है, इसका टारगेट भी कुछ इस एरिया में आता हो, बट ये अगर फेलियर है तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ये जो ये ब्रेकआउट, ये जो सेकंड ब्रेकआउट है ये नहीं आएगा, यहाँ पे धीरे धीरे, या तो धीरे धीरे प्राइस फिर से इस एरिया को ब्रेक कर देगी, या यहाँ पे एक फास्ट डाउनसाइड मूव आ जाएगी जो इस एरिया को वापस निकाल लेगी। मतलब इन्हीं चीजों से बचने के लिए अगर ये एक फ्रेश मूव है जिसको हमें ऑल टाइम हाई पे जाना है, तो एक मूव के बाद कुछ इस टाइप का मूव आपको लगेगा जो करेक्टिव नेचर की होगी, और उसी के बाद एक फ्रेश मूव फिर से लगेगी जिसको हमें कैप्चर करना चाहिए। अगर आपको ये वाली मूव भी कैप्चर करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि 1 आवर में आप कैसे ये कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी डेली चार्ट देखा, वैसे ही आप देखिए यहाँ पे एक 1 आवर में एक मूव लगती है जो है स्ट्रॉन्ग मूव, स्ट्रेंथ वाली मूव। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन वाला टाइम होता है, ये टाइम होता है कि आपको मतलब रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत कम होता है, और इस मूव को तभी आप मतलब लंबा तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि तभी आप एंट्री अगर आप लो पे रखेंगे, यहाँ रिस्क बहुत कम होता है। अभी ऐसा भी नहीं कह सकते, जैसे अगर समझ लीजिए हम आपको बोले यहाँ पे एंट्री ले ले और आपको स्टॉप लॉस यहीं पे रखना पड़ेगा जो लो होगा, क्योंकि ये सारे जो मूव मतलब पॉइंट्स है ये ब्रेक हो सकते हैं, और इस ब्रेक के बाद भी स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इनमें जैसे मनी मैनेजमेंट से आप यहाँ रखे तो वो गलत स्टॉप लॉस हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक मतलब वेव है, वेव 1, तो वेव 2 100% नहीं जा सकती, बट ये 99% भी जा सकती है नीचे। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकती या इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकती। तो अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप टॉप पे फिर से बाय करें, क्योंकि जब ये पुल बैक आएगा एक तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा हमें पता नहीं कि ये होगा या यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें बनती रहेंगी। तो जब भी ये मतलब बड़ी कैंडल बनना स्टॉप होगा, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आएगी, और वो एक फ्रेश टाइम होगा जब हमें इसमें स्विंग ट्रेड देखना होगा। अब ये पॉइंट क्लियर है। ओवरऑल अगर आप फंडामेंटली बात करें स्टॉक के, अगर रिसेंटली रिजल्ट्स जो हम देखेंगे तो इतने अच्छे नहीं आए थे। जैसे अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, लास्ट टाइम जब मार्च में 2023 में 94 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 246 करोड़ का प्रॉफिट था। तो दिसंबर के बाद से ही देखिए कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, 94 से -79 और फिर -131। तो जिस तरह का मूव अभी मिल रहा है, इसके क्वार्टर के नंबर्स काफी, अगर इससे मतलब बेटर ही एक्सपेक्ट हो आने चाहिए, तभी ये इतना मूव स्ट्रांग है। अगर नहीं आते, जैसे कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिव है, तो ये सारा मूव फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना चाहिए कि ये रिजल्ट बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे नीचे अगर आ जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग में देखिए, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर ने कोई अपनी बढ़ाई नहीं है स्टेक, जबकि अगर आप अदर स्टॉक्स देखें अदानी के, तो उसमें प्रमोटर ने अपनी स्टेक इंक्रीज की है कुछ कुछ स्टॉक्स में। तो इसमें प्रमोटर ऑल्दो काफी ज्यादा होल्डिंग है, बट कुछ इंक्रीज नहीं किया। अगर हम एफआईएस की बात करें तो उन्होंने भी मतलब कोई अपना नंबर कम ही किया है जब से हम देखे। मे बी इस क्वार्टर में ये जो बाइंग है ये किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने की है, तो वो यहाँ पे नंबर में भी जरूर दिखेगी। डीआईएस के भी यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो
अगली मतलब जो क्वार्टर है उसमें ये नंबर काफी बड़ा आना चाहिए, तभी अगर सस्टेनेबल मूव होगी। या देखिए जो वॉल्यूम पिकअप है, किसी ना किसी प्लेयर ने बाय किया है तभी ये ऐसी मूव आ रही है। तो ये हमें अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं अदानी विलवर में, तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके, कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक यहाँ बढ़ाया है, या मतलब कुछ आपको इंक्रीज मिल रहा है इन बड़े बड़े प्लेयर्स या प्रमोटर्स की तरफ से। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया पर्सपेक्टिव आपने सीखा, और वीडियो में अगर कुछ नया सीखा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है वो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।